आज जो मामलात हुए बल्दियाती इंतखाबात में वोटिंग के हवाले से, वैसे पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन ऐसा रहा नहीं है जिसमें वोटिंग में धांधली के इल्जामात ना लगे हों। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कल बॉयकॉट तो कर दिया था, लेकिन आज भी उन्होंने कहा कि जनाब धांधली हो रही है। हाफिज नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं धांधली हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहीं ना कहीं कहती है जनाब बहुत कुछ कहीं ना कहीं हो रहा है। सलमान, बड़ा मुतनाज़ा तरीन ये जो है हमारे लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए हैं। एक तो जाहिर है कि जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बॉयकॉट किया उसकी जो भी वजूहात थी उस पर मेरे ख्याल में तमाम जो हमारे शहरी इलाकों से ताल्लुक रखने वाली सियासी जमातें मुत्तफिक हैं। ये यकीनन हुआ है, इस इल्जाम में कोई मतलब शक शुबा नहीं है कि कराची की जो नशिस्तें हैं वो कम की गई हैं बहुत सारे इलाकों के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस तरह से मुहिम नहीं चलाई जिस तरह से जमात इस्लामी ने चलाई। आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि पीटीआई का सारा ध्यान पंजाब विफाक की तरफ था, कराची इतनी प्रायोरिटीज में नहीं था? हमारे कैंप्स में रात को 12 पर 1-1 बजे तक हजारों की तादाद में लोग 50 रुपए अपनी जेब से देके इमरान खान की तहरीक इंसाफ के कार्ड कैरिंग मेंबर बने। मुझे जरा बताएं कि वो एक हफ्ते में या पिछले वेडनेसडे तक ही हो रहा था, तो ये 3-4 दिन में क्या हुआ कि वो वोटर आज नहीं निकला वोट देने? कुछ तो हुआ होगा ना। जो वोट पड़ा भी है उसका भी डेटा हमारे पास है, बूथ बाय बूथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खुसूसी नशियात में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। नताइज की आमद का सिलसिला जारी है और जिस तरह से नताइज कंपाइल होकर हमारे पास आ रहे हैं हम नाजरीन तक अमानत के तौर पर उन तक पहुंचाते हैं, क्योंकि बोल ने हमेशा अपनी रिवायत को बरकरार रखा है। जिस तरह से जैसे जैसे हमारे पास रिजल्ट आ रहे थे सबसे पहले हम अपने नाजरीन को पहुंचा रहे थे। अभी जितने कंपाइल होकर यूसी के रिजल्ट सामने आए हैं उसमें जमात इस्लामी कराची में लीड कर रही है, 9 उसने सीटें हासिल कर ली हैं। पीटीआई इस वक्त सबसे आखिर में यानी तीसरे नंबर पर है, 5 सीटें उसकी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 7 है। और डिस्ट्रिक्ट साउथ के जनाब ये रिजल्ट हैं जो कि हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और कराची में बल्दियात के वाले से आगे का लाहेमल क्या हो सकता है, क्या मंजरनामा होगा, आमिर ज़िया साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे भी मजीद बात करते हैं। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? जनाब वालेकुम सलाम सर। आज जोश नजर आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है सर। सर ये बताइएगा आज जो मामलात हुए बल्दियाती इंतखाबात में वोटिंग के हवाले से, वैसे पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन ऐसा रहा नहीं है जिसमें वोटिंग में धांधली के इल्जामात ना लगे हों। और आज भी हमने देखा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कल बॉयकॉट तो कर दिया था, लेकिन आज भी उन्होंने कहा कि जनाब धांधली हो रही है। हाफिज नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं धांधली हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहीं ना कहीं कहती है जनाब बहुत कुछ कहीं ना कहीं हो रहा है। लेकिन आपने सुबह से मामला देखे होंगे, वोटिंग, टर्नआउट, तमाम चीजें, क्या आपका तज्जिया सर इब्तिदाई? सलमान, बड़ा मुतनाज़ा तरीन ये जो है हमारे लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए हैं। एक तो जाहिर है कि जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बॉयकॉट किया उसकी जो भी वजूहात थी उस पर मेरे ख्याल में तमाम जो हमारे शहरी इलाकों से ताल्लुक रखने वाली सियासी जमातें मुत्तफिक हैं। ये यकीनन हुआ है, इस इल्जाम में कोई मतलब शक शुबा नहीं है कि कराची की जो नशिस्तें हैं वो कम की गई हैं बहुत सारे इलाकों के अंदर, जो कि ज्यादती है। फिर जो डीएमसी को मिलाया गया मेट्रोपॉलिटन के अंदर उसकी वजह से जो है मतलब है कि ये इसको कहते हैं ना कि प्री पोल रिगिंग या इसको अरेंजमेंट जो कहते हैं वही किया गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से। तो ये तमाम चीजें हैं। इस पस मंजर में जो इंतखाबात हुए तो आपने देखा कि लोगों का जो है उसमें कितनी शमूलियत थी। अभी तक जाहिर है कि पूरी चीजें सामने नहीं आई, कोई कह रहा है 12% है, कोई कह रहा है 15% है, तो बहुत ही एक कम टर्न आउट था, लो टर्न आउट था। उसमें यकीनन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बॉयकॉट का भी असर है, उसका ये असर भी है। मैं समझता हूँ कि लोग जो है कितनी गैर यकीनी सूरत हाल थी एक रात पहले तक, चंद घंटे पहले तक, कि लोग तैयार ही नहीं हुए। फिर लोगों को जब ये एहसास हुआ कि पूरा का पूरा इलेक्शन पहले से मैनेज कर दिया गया है, यूसी को इस तरह से डिलिमिटेशन की गई है, तो उसमें कुछ भी हो जाए, वो निकल के वोट भी दे दें, तब भी जो होना है वो हो जाएगा। तो ये तमाम फैक्टर्स जो थे जिसकी वजह से लो टर्न आउट हुआ। और इसका जो मैं समझता हूँ कि आगे जाने वाले दिनों में, एक तो खैर एक तो एमक्यूएम की सियासत में बात करेंगे अगर आप मौका देंगे। जी जी बिल्कुल सर। लेकिन हमारे शहर और अर्बन सिंध की जो पॉलिटिक्स है वो मजीद पोलराइज हो जाएगी। उस पर मजीद आप देखिएगा कि लोगों के अंदर जो है अदम इत्मीनान होगा इतने इदारों के हवाले से, इस पूरे निज़ाम के हवाले से, क्योंकि लोगों की रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है, ना उनको गिना गया सही, ना कहीं पर आप देखें वो जो निशिस्त है वो 90,000 वोटर्स पर है, कहीं पर 30,000 पर 30,000 के ऊपर है। तो ये बड़ी बड़ी मतलब है इसके अंदर गड़बड़ है। और उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो कराची के जो शहरी हैं वो एक खुश नहीं हुए और पीपल्स पार्टी ने एक सुनहरा मौका जो है गंवा दिया। अगर पीपल्स पार्टी जो है ईमानदारी के साथ जमहूरी अंदाज में डिलिमिटेशन करती, जिसका उन्होंने खुद भी फिर अगर गलत ना किया होता तो नोटिफिकेशन क्यों देते? उन्होंने जो नोटिफिकेशन दिया इसलिए दिया ना कि उन्होंने गलती को तस्लीम किया। और कल तक ये बात चल रही
कि जी ऑर्डिनेंस आएगा नहीं आएगा, तो उसकी वजह से पूरा जो है चीजें जो है वो आप, मैं समझता हूँ कि उस तरह से लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं हुई। और अब कोई भी मेयर आ जाए वो एक नुमाइंदा मेयर नहीं होगा इस शहर का। अगर 12% सर, अगर ये 12 या 15% जो टर्नआउट रहा है, इसको हम 20% है, क्योंकि सुबह से 20% कहा जा रहा है टर्नआउट है, ये 2015 के लोकल बॉडीज इलेक्शंस के मुकाबले में आधे से भी कम है, तकरीबन आधे से कम ये जो टर्न आउट है। सर, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है जो एक अभाम पैदा किया गया, दहशतगर्दी का खतरा है, बहुत सारी चीजें कुछ हो सकती हैं, फिर ये रोतेलाल कमेटी वाला मामला हो गया, कल इलेक्शन है नहीं है, रात में 12 बजे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बॉयकॉट कर रही है, सदारत जो एक रेफरेंस गवर्नर का वो भी लाने की बात की जा रही थी। या ये वजूहात हैं, या कराची में देही इलाके और शहरी इलाके जो इनकी तफरीक है ये एक बार फिर से निकलकर सामने आई है, ये एक बहुत बड़ी वजह है। जो हमारे देही इलाके, वहां पर तो लोगों ने फिर भी वोट डाल दिया, शहरी इलाके में लोग निकले ही नहीं। या तो उसकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वजह है, या फिर वजह है कि उनका किसी सियासी जमात पर अब एतबार नहीं रहा। जो सारे आपने फैक्टर्स गिनवाए ना सलमान, वो बिल्कुल दुरुस्त है कि बॉयकॉट का भी असर है, गैर यकीनी सूरत हाल भी है, दहशतगर्दी भी है, फिर निजाम से अदम इत्मीनान है। उन्हें पता है कि भाई सलमान साहब जाके वोट डाल भी दें तब भी फर्क तो नहीं पड़ना ना, क्योंकि पहले से चीजों को अरेंज कर दिया गया, तो देही इलाकों को शहरी इलाकों से मिलाया गया। उसका मकसद जो है कोई नेक नियति वाला तो नहीं है, उससे ना देही इलाकों को फायदा हो रहा है ना शहरी इलाकों को फायदा हो रहा है। हाँ, आप ये करें कि लोगों की नुमाइंदगी, वरना डीएमसी जो होती है चेयरमैन रन किया करता था, और होना भी ऐसी चाहिए था कि डीएमसी जो है वो चेयरमैन रन करे और यहाँ पे मेयर कर रहा हो शहरी इलाकों में, तो लोगों का अदम इत्मीनान है। और वो अगर आप देखें देही इलाकों में भी आप देख लीजिएगा कि कितना टर्न आउट होगा। अगर 30% है, 35% है, तो वो भी कोई बड़ा खुश होने वाली बात नहीं है। मैं मजबूरी तौर पे कहता हूँ कि इस इलेक्शन इतना मुतनाज़ा बना दिया गया, इसके नतीजे में जो पोलराइजेशन होगी, उसके नतीजे में जो तकसीम होगी और जो हमारे हर पैदा करने वाली कुव्वतें उसका फायदा उठाएंगी, वो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। बिल्कुल सर। और सर, आप जो बंदरबाट हुई है, आप यूसी देखें, एक यूसी 5000 अफराद पर मुश्तमिल हो सकती है, एक यूसी 9000, 18000, 15000 पर, और दोनों को जो तकसीम होगी रुपए की वो तकरीबन बराबर के करीब होगी। तो 5000 लोगों पर लेट सपोज 5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, एक आबादी है 15000 की, उस पर 5 लाख रुपए फर्क हो रहा है। सर, तफरीक बहुत ज्यादा खुलकर निकल आएगी। ये हुआ, सबसे बड़ी बात है कि आपने नशिस्तें कम की हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की नशिस्तें कम कर दी। मेरे ख्याल में 55 होती थी, वो कम करके जो है लेस है। औरों का भी मेरे डेटा मुझे पता होता है, पूछेंगे तो मैं लेकर आता। तो ये सब कुछ भी हुआ है। जब ये सब कुछ हुआ है तो उसके नतीजे में जाहिर है, अच्छा फिर अब हमें ये सिर्फ एक तो पीपल्स पार्टी पे हम उसको इल्जाम धर रहे हैं, बिल्कुल अपनी बात है, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी अपने आप को जिम्मेदारी से सुबुकदोश नहीं कर सकती, क्योंकि एमक्यूएम का जो मसला था कि इतने मासूम और इतने भोले तो नहीं है एमक्यूएम की क़यादत। 1988 ये पीपल्स पार्टी से मुआहदे करते आ रहे हैं, और हर मरतबा कोई मुआहदा जो है नहीं हुआ, कोई इनसे वादा जो है वो पूरा नहीं किया गया। वजारतें मिल जाती है लेकिन कराची को हकूक नहीं मिलते। तो जब आपने पीडीएम का साथ देने का फैसला किया तो उस मुआहदे में था कि 1 माह के अंदर जो है मतलब अमल दरामद होगा कुछ चीजों पर, वो नहीं हुआ। आपने 6 माह इंतजार किया, आप आखिरी दिन तक इंतजार करते रहे, आखिरी दिन तक आप जरदारी साहब से राब्ते में रहे। उसका मतलब है कि आपको पीपल्स पार्टी ने बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया, या आपकी खुद ख्वाहिश से इस्तेमाल हो जाए। तो ये जो भी सूरत हो, तो मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम भी तनकीद से मुबर्रा नहीं हो सकती, और एमक्यूएम को सोचना चाहिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सियासत पर जरा बात करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये इस तरह से नहीं चलेगा, 70 सीटें वो कहते हैं ज्यादा होनी चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि जनाब 53 होनी चाहिए। लेकिन सर, कल रात को 12 बजे के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को यह ख्याल आता है कि जनाब ये मैनेज की गई है चीजें, आबादी कम दिखाई गई है। और बड़ा एक मशहूर क्योंकि इंडिया की एक मूवी है जो कि उन्होंने अपने ही जो फौज के मजालिम पर बनाई है, जो मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज के मजालिम है उस पर बनाई है। तो उस पर हीरो कहता है कि हम हैं या हम नहीं, हम थे भी हम थे ही नहीं। ये बात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बिल्कुल सही है कि इंसान को प्रॉपर गिना जाए, लेकिन ये बात कल 12 बजे के बाद ही ख्याल आई उनको। इससे पहले जब वो इत्तेहादी थे तब नहीं हुई, जब उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ वोट दिया, पीडीएम में शामिल हुई, तब उनको ये तमाम चीजें ख्याल नहीं आई। वो सूबे की बात करते हैं, कराची को सूबा बनाना चाहिए। सर, ये डिमांड नहीं की गई, ये तो फिर ये किस तरह की सियासत है? ठीक है, धीमी आंच पे आप तस्लीम करें कि धीमी आंच पे तो ये लोग कर रहे थे। एमक्यूएम ने अदालत में भी गई इस मसले के ऊपर, वो इनसे मुसलसल राब्ते में थे, लेकिन जो दबाव डालना चाहिए था, जो उन्होंने आखिरी घंटों में डाला। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे आपको इंटरप्ट। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अली जैदी भी हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों को शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले सईद गनी की जानिब मैं चढ़ूंगा। सईद साहब,
आज जो सारे मामलात हुए, आपको लग रहा है कराची में मेयर बना लेंगे आप लोग? देखिए, इस वक्त जो नंबर सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी जमात अकेले से मेयर बना सकेगी। ये अलायंस ही बनेंगे और इसमें कुछ जमातें इकट्ठी होकर ही मेयर बना सकती हैं। सही है। और मेरा अगला सवाल आपसे यही था सर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर इल्हाक करना हुआ या इत्तेहाद करना हुआ तो पीटीआई इसे कर लेगी या फिर जमात इस्लामी? पीटीआई से तो मेरा ख्याल है कि फिलहाल बहुत मुश्किल लगता है, शायद नामुमकिन में हो। जमात से यकीनन बात हो सकती है। वो जाहिर है कि पार्टी में अपनी कंसल्टेशन करेंगे, उसके बाद यकीनन बात हो सकती है। और जमात इस्लामी के जना हाफिज नईमुर रहमान साहब कल हमारे साथ शो में मौजूद थे, वो कह रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर बड़ा तनकीद करते हैं। वो आपको क्यों लगता है आपसे वो इत्तेहाद कर लेंगे? देखिए, अभी तो कहना कबल वक्त है ना। ये तो जो अलायंसेज होते हैं हर जमात अपने मफादात के तहत करती है, अपने इंटरेस्ट को देख के करती है। अगर जमात इस्लामी के पास इतने नंबर ना हो कि वो अकेले से मेयर बना सके तो जाहिर है कि उनको भी जरूरत है कि किसी जमात के साथ जाएं। अगर पीपल्स पार्टी के नंबर भी पूरे होते तो शायद हम भी ना जाते किसी के साथ। अच्छा। लेकिन अगर हमारे नंबर भी इतने नहीं है कि हम खुद से बना सकें तो अगर कराची में किसी को मेयर बनना है तो कहीं ना कहीं किसी बात तो करेंगे। ठीक है। और तो हैदराबाद के लिए आप बैठ श्योर के है कि तो आपका रास्ता मेयर निकालती होगा? है। बिलावल साहब भी कह चुके हैं। जी, हैदराबाद के लिए आप श्योर है ना कि आप लोगों का मेयर होगा? ना, हैदराबाद तो क्लियर है जी, हमारा बात तो कोई ठीक है सर। टर्नआउट क्यों कम रहा है? व्हाट डू यू थिंक सर? क्या है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बॉयकॉट एक बड़ी नहीं, वजह? मेरा ख्याल है कि जो ये बेयकीनी की सूरत हाल रही है ना जी इलेक्शंस की होने में, वो बुनियादी सबब बना है। इसलिए कि पहले कई मरतबा मनसूख हुए इलेक्शन, मुलतवी हो गए। फिर उसके बाद अब जब 15 को हो भी रहे थे तो बहुत गैर यकीनी थी कि पता नहीं हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। इवन कल रात तक भी हमारे अपने उम्मीदवार जो थे वो भी परेशान थे, तजज्जुब में थे कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। तो ये जो बेयकीनी थी जो उम्मीदवारों में भी थी, तो यकीनन ये आम जो लोग वोटर होते हैं वो भी इसका शिकार हुए हैं। और वो कैंपेन जो तसल्सल के साथ चलनी चाहिए थी 10, 15, 20 दिन आखिरी इलेक्शन से पहले, जमात इस्लामी के साथ सर इल्हाक करना पड़ा, इत्तेहाद करना पड़ा। मेयर हाफिज नईमुर रहमान साहब होंगे या सईद गनी साहब होंगे? नहीं, मैं तो खैर शायद उम्मीदवार नहीं हूँ। जी जी, मैं तो शायद उम्मीदवार नहीं हूँ। अच्छा। पार्टी मुर्तज़ा वहाब साहब चाहेगी, लेकिन ये जब आपस में मीटिंग्स करेंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि जी किसको। ये आमिर भाई भी हमारे साथ हैं, आमिर साहब, वो भी सवाल करना। आमिर साहब आप सवाल कर सकते हैं। सर, मुझे एक सवाल जो करना है, जो मुत्तहिदा के दोस्त जो हैं इल्जामात लगा रहे हैं कि आप लोगों ने तहरीरी मुआहिदा किया उनसे, क्या वजह है कि उस पर अमल दरामद नहीं हुआ? और मतलब है कि अब जो नोटिफिकेशन आपने बहुत देर में निकाला उस पर पहले भी अमल हो सकता था। पहली बात तो ये है, देखिए आप माशाल्लाह काफी चीजों को समझते हैं। एक तो जो हल्का बंदी है वो सूबाई हुकूमत का उसका मैंडेट नहीं है, इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने की थी, ठीक। और ये हल्का बंदी गालिबन दिसंबर 2021 में हो चुकी थी। एमक्यूएम के साथ जो हमारा मुआहिदा हुआ है वो अप्रैल 2022 में हुआ है। और उसमें जो एक चीज लिखी हुई है जिसका हवाला एमक्यूएम के हमारे कोई दोस्त देते हैं, वो ये है कि द डिलिमिटेशन शेल बी, शायद वो कोई लफ्ज मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें शेल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और वो मेरी राय में मुस्तकबिल की हल्का बंदियों के हवाले से तो बात हो सकती है, लेकिन ऐसा काम जो 5 महीने पहले हो चुका हो और इलेक्शन कमीशन ने करना हो, उस पर कैसे हम जाके ये कह सकते हैं कि हम ये मिलकर करेंगे इसको? तो वो तो बात ही बड़ी अजीब सी है। लेकिन बहरहाल एमक्यूएम का ये ख्याल था कि हम ये करें, और वो नोटिफिकेशन जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो एमक्यूएम की ख्वाहिश पर हमने किया था। और हमें इसका अंदाजा था कि ये जो हम कर रहे हैं ये शायद स्टैंड नहीं करेगा और ये कहीं ना कहीं से रद्द हो जाएगा। सर ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने समझाया था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कि हमें कोई ऐसा काम ना करवाएं जो कि बाद में वापस हो जाए, जैसे इलेक्शन मुलतवी करवाना, इलेक्शन ना होना, और उसके बाद फिर इलेक्शन आप लोगों ने मुलतवी कराने की कोशिश भी की। लेकिन ऑब्वियसली सर इलेक्शन कमीशन का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था। लेकिन आपको अफसोस हुआ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के फैसले से, या 12 बजे से पहले? देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको कहा या नहीं कहा, यकीन हो सकता है कोई मुलाकातें होंगी तो कहा हो, कल उन्होंने जिक्र किया था उसका। लेकिन हमारी जो मुलाकातें हुई जब वो ये बात कहते थे कि जिसको इस तरह कीजिए, तो हमारा ये मौक़िफ़ हमेशा से रहा कि शायद ये तरीका दुरुस्त नहीं है, और एक चीज़ जो हमारा इख्तियारी नहीं है हम उसको शायद इस स्टेज पे नहीं चेंज कर सकेंगे।
लेकिन सर एक आपको ये नहीं लग रहा विफाक में आपके इत्तेहादी हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, लेकिन यहां बैठ के वो आपके खिलाफ बयानबाजी भी करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली होगी, तो सर विफाक में इत्तेहादी, यहां पर इख्तलाफात। मैं एक चीज की वजाहत कर दूं, MQM वफाकी हुकूमत में जरूर इत्तेहादी है, सिंध हुकूमत में वो इत्तेहादी नहीं है और सिंध असेंबली में अपोजिशन की बेंचेस पर ही बैठते हैं। नहीं ये तो सर ये मुझे पता है इस बात का, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं एक इंसान का नैरेटिव होता है ना, मौकिफ होता है, विफाक में आपके नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा है, यहां पर नहीं कर रहा है, तो ये तो उनसे पूछिए। थैंक यू सो मच गनी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा अली जैदी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। अली जैदी साहब सर कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सर आज सारे मामलात रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, अभी तक जो कंपाइल्ड रिजल्ट आ रहे हैं वो 246 में से 5 नशिस्तें हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर चल रही है। पुरुमीद है कराची में अच्छा आपको एक रिस्पांस मिलेगा और आखिर में जब कंपाइल होंगे नंबर्स तो आप फर्स्ट नंबर पर होंगे, ऐसा है? देखें मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि मैंने तो कुछ देर पहले ट्वीट भी किया था और मैंने ये कहा भी था कि मेरे पास तो डेटा आ रहा है और लेकिन रिजल्ट्स आपको पता है डिले किए जा रहे हैं, रोके जा रहे हैं, हर जगह का एक पोलिंग बूथ का रिजल्ट रोक दिया। जो बाकी डेटा हमारे पास आया उसमें तो हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे ये भी पता है, बखूबी पता है कि कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी हो रही है पीछे। कौन कर रहा है सर? आपको ये भी पता है कि इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त 6 दिन उनके पास टाइम है। कौन करता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग? ये आपको पता है, इतने मासूम आप नहीं है सर। मैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है पीछे, ये PDM वाले कर रहे होंगे, जो मर्जी कर रहे होंगे, इनके पार्टनर्स कर रहे होंगे और जो भी कर रहा होगा। लेकिन गेम मेरा एक आजिज़ाना राय गुजारिश सबकी यही रही है कि पब्लिक के मैंडेट के साथ ना खेला जाए, मुल्क का बड़ा नुकसान होता है, हो जाएगा और हो रहा है। लेकिन जिन्होंने करना है वो कर रहे हैं, वो गॉड फादर्स हैं तो करें। ठीक है। और मैं तो ये काम नहीं करता, ना चोरी का ना रिगिंग का। ठीक है, लेकिन सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस तरह से मुहिम चलाई नहीं, मतलब अब हमारे पास 7 बजे से मुख्तलिफ रहनुमा आ रहे थे जिनसे उनका ताल्लुक था, लेकिन सर उस तरह से मुहिम नहीं चलाई जिस तरह से जमात इस्लामी ने चलाई। आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि PTI का सारा ध्यान पंजाब विफाक की तरफ था, कराची इतनी प्रायोरिटीज में नहीं था? सिराजुल हक लीडर है जमात इस्लामी की, कितनी दफा आए हैं यहाँ पे सर? लेकिन हाफिज नईमुर रहमान साहब ने अच्छी चलाई है मुहिम में। कितनी तस्वीरें देखी हैं आपने कराची में उनकी? नहीं सर, मैं हाफिज नईमुर रहमान साहब मैं एक बात कर रहा हूँ ना, पर हाफिज नईमुर रहमान ने अच्छी चलाई है मुहिम। सर हाफिज नईमुर रहमान कराची के सदर है ना, यहाँ कराची के सदर बिलाल गफ्फार है, बिल्कुल MPA हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, थोड़ी सी आप एप्पल्स को एप्पल से कंपेयर कर लें। मेरा कहने का मकसद, मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा कि कोई सिराजुल हक साहब इमरान खान से, इमरान खान की पॉपुलैरिटी से तो कोई मुकाबला नहीं है, ना वोट बैंक से मुकाबला बिल्कुल, उसमें कोई राय जो पिछले 2 हफ्ते तक आप देख रहे थे शेयर पे, जो हमने जो सिर्फ मेंबरशिप में आपके सवाल का जवाब ले लें, मेंबरशिप कैंपेन में जिस तरह रश लगा हुआ था टाउन्स में, हमारे कैंप्स में रात को 12-1 बजे तक हज़ारों की तादाद में लोग 50 रुपये अपनी जेब से देके इमरान खान की तहरीक इंसाफ के कार्ड कैरिंग मेंबर बने। मुझे ज़रा बताएं कि वो एक हफ्ते में या पिछले वेडनेसडे तक ही हो रहा था, तो ये 3-4 दिन में क्या हुआ कि वो वोटर आज नहीं निकला वोट देने? यानी कि कुछ तो हुआ होगा ना। और जो निकला भी है, जो वोट पड़ा भी है, उसका भी डेटा हमारे पास है बूथ बाय बूथ। मैंने जैसे आपसे कहा कि पब्लिक मैंडेट की रिस्पेक्ट करें, बस जिसको मैं कह रहा हूं सबको इशारा काफी है। ठीक है आमिर भाई, सर आप सवाल करना चाहें? बिल्कुल। नहीं, मुझे सवाल ज़ाहिर के अली साहब हैं, सवाल करना बनता है। क्या अली साहब ये मुझे बताइए, तो कौमी मूवमेंट का जो बॉयकॉट है, आप समझते हैं लो टर्नओवर की ये बहुत ज्यादा टर्नआउट की वजह है, ये एक बहुत बड़ी वजह बनी है? और आप लोगों ने मतलब है कि उनको ये कुछ हम तवक्को करें कि आप कल को उनको मना रहे होंगे किसी बात पर, तो दोबारा आपकी तरफ आ सके? देखें मैं तो बात ये देखें, ये बातें प्री मैच्योर है आमिर भाई। मैंने तो
ये अपनी ये जिसके फ़ोन कॉल पे छोड़ के गए थे उसी के फ़ोन कॉल पे खुद मान जाएंगे अगर मानने वाले होंगे तो। यानी कि ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो हमें खुद कहते थे ना कई दफ़ा कि फ़ोन कॉल करवा दें। मुझे नहीं पता वो वाशिंगटन DC से थी कि लंदन से थी कि, क्योंकि तो हिंदुस्तान से भी इनकी लिंक्स हैं, 9 खुद ही कहते रहे रॉक से, तो मुझे नहीं पता किसकी फ़ोन कॉल थी लेकिन थी। और उसी फ़ोन कॉल की वजह से ये तो चलते हैं, मजबूर कौमी मूवमेंट है। खुद मुस्तफ़ा कमाल साहब आज से 5-6 दिन पहले फरमा रहे थे कि जी मजबूर हो रहा हूँ, मैं जाना नहीं चाह रहा लेकिन मजबूर किया जा रहा है, मजबूरी में जा रहा हूँ। पता नहीं कौन उनको मजबूर कर रहा है, मैं तो नहीं मजबूर हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जो हम कर सकते हैं हमने किया है। हमने इलेक्शन बड़े धड़ल्ले से लड़ा। मैं अपने 241 यूनियन काउंसिल्स के ऊपर जो खड़े हुए 6 में तो नहीं हुआ क्योंकि कोई ना कोई इंतकाल कर गए। मुझे बड़ा फ़ख्र है कि उन्होंने बड़े धड़ल्ले से, तरीके से और जज्बात से और अक्ल पर सारा कुछ उन्होंने काम किया। लेकिन मेरे पास रियासती रिगिंग का सलूशन नहीं है भाई, मैं कर नहीं सकता, ये मेरे पास है नहीं। जो स्टेट, ठीक है हाफिज साहब, 9:30 बजे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नताइज को रोक दिया गया है, 1 घंटे तक नताइज नहीं आएंगे तो हम कराची बंद कर देंगे और धरना देंगे। आ रहे हैं नताइज अब या नहीं आ रहा है? अभी भी हमारा इशू ये था कि आप हमें फॉर्म 11 दें और फॉर्म 12 दें। तो जब जाहिर है कि जब हमने इतना किया तो उसके बाद उन्होंने कुछ ना कुछ रिलीज करना शुरू किए हैं। तो जाहिर है यार मुझे भी कोई बंदूक थोड़ी चलानी है, तो कुछ मिल गए लेकिन अभी भी पेंडिंग है। तो हम तो अभी अपने उस फैसले पर कायम है, थोड़ा टाइम हमने एक्सटेंड कर दिया है। अब मैंने इलेक्शन कमीशन से कहा है भाई कि हमें कोई गोली नहीं चलानी, कोई नहीं लड़ना, मुझे रिजल्ट चाहिए। और अब हम जाहिर है कि हमारे लोग ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो यार तो तरीका है कि फॉर्म 11-12 में क्या रॉबिट साइन है, क्या फ्रस्ट्रेट क्यों रहा है? आप तो इस वक्त लीड कर रहे हैं कराची में, 9 आपके पास सीटें, तो इसमें टेंशन क्या है अभी? मतलब नहीं टेंशन क्या मतलब है भाई, मसला ये है कि इसी तरह तो ये होता है चक्कर कि आप जो है फॉर्म 11-12 लिए बगैर चले जाएं इनकी कर्टिसी में, बाद में आरओ नतीजे रोक लें और आपको जो है एक रिजल्ट पकड़ा देंगे और आप कहेंगे भाई हम ये हमारे साथ ज्यादती हुई, आप कहेंगे आपके पास तो कोई सबूत ही नहीं है। तो अब ऐसा नहीं चलेगा भाई, ये जमात इस्लामी है, हमारा यहाँ पर जबरदस्त किस्म का नेटवर्क है, सेल काम कर रहा है और उसी की गाइडलाइन में हम काम कर रहे हैं। हमें रिजल्ट चाहिए, हमें अपना हक चाहिए भाई, हम किसी से कोई खराब। हाफिज साहब कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां से आपको ये शिकायतें मौसूल हुई जिस पर आपने अपने तहफ्फुज़ात का इज़हार किया? पहले तो तकरीबन सब जगह ये प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा। अब जाहिर है कि कुछ जगहों पे जैसे डीसी ने भी हमें कहा है, सेंट्रल ने भी कहा है, मिलना भी शुरू हो गए, कुछ रह गए। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि आरओ की तरफ से नताइज का ऐलान हो। असल में नताइज क्यों रोकते हैं, मीडिया को जारी क्यों नहीं कर रहे? नताइज जारी करें ना, बताएं कौन जीता है कौन हारा है, ताकि मैं टैली कर लूँ ना कि आपका मंसूबा क्या है। तो भाई इस बहुत दूध के जले हुए हैं, छाछ भी फूक फूक के पीते हैं। सर ये आपका मंसूबा क्या है? ये आपने किसके लिए इस्तेमाल किया है? आपने कहा ना कि हमें पता चल जाएगा आपका मंसूबा क्या है, ये आपने सिंध हुकूमत के लिए इस्तेमाल किया? यार सारे आप हैं, बस हम ही खाक खा रहे हैं। अच्छा सर मेयर बन रहे हैं ना मेयर आप? फिर इंशाल्लाह देखें भाई, मसला ये है कि हम अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने बहुत बड़ी लीड अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की है कराची में। और जिस जगह पर हमने लीड हासिल की है वो बहुत एक जो है ना, मतलब यूँ समझ लें कि पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, पूरा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और पूरा डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और उसके अलावा भी सीटें हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हम इस वक्त किस पोजीशन पे हैं। ज़ैदी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ज़ैदी साहब आप कह सकते हैं। एक मिनट हाफिज नईम साहब, एक बात अगर बता सकें। नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वो चलेगा। आमिर भाई कह रहा हूँ कि 11-12 फॉर्म्स जो हैं दें, और जो डिले हुआ है और वो जो डिले किया जा रहा है, हाफिज भाई ने जो बातें की है मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा। डिसएग्री नहीं कर रहे। आमिर भाई क्या कह रहे हैं सर? साहब मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो सईद गनी फरमा रहे थे कि कोई पार्टी जो है वो अक्सरियत हासिल नहीं करेगी और 2 पार्टियों को मिलना पड़ेगा, तो क्या आप जमात इस्लामी के इत्तेहाद के इम्कानात हैं या नहीं है, या पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करना पसंद करेंगे? सर ये सवाल वैसे मैंने कल अपने शो में, ज़ैदी साहब भी मेरे साथ मौजूद थे, हाफिज नईम और रहमान भी मौजूद थे। अब ये ज़ैदी साहब कुछ जवाब देंगे इसका। अब तो नताइज आ रहे हैं ना, तो फिर दोबारा सवाल बनता ही है कि हमारा पीपल्स पार्टी से तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, हेलो जी जमात से कर लेंगे सर फिर इत्तेहाद? जी, ये तो कराची को डिस्ट्रॉय करने वाली जमात है, तो पीपल्स पार्टी से हो ही नहीं सकता। पहले पूरे रिजल्ट आ जाए फिर देखते हैं। अच्छा सर मैं चाहूंगा इस पर कमेंट करें जरूर आप ज़ैदी साहब। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हमने तो बॉयकॉट कर दिया, अब हमारी खैरात से कोई मेयर बन जाए। वैसे तो सर मैं ये
लफ्ज सही नहीं आपने खुद मैदान छोड़ा है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप इस तरह की बात करते हैं, मैं चाहूंगा सर इस पर आप कमेंट जरूर करें, लेकिन एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बयान पर जैदी साहब क्या कहते हैं जवाब लेंगे। वेलकम बैक जनाब, जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जैदी साहब टाइम कम है इसलिए मैं चाहूंगा ज़्यादा सवाल आपसे कर सकूं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं चाहूंगा सर इस पर आप अपना कमेंट जरूर कीजिए। और यही सवाल मैं छोड़ के गया था ब्रेक से पहले, उन्होंने कहा था कि हमने तो बॉयकॉट कर दिया, हमारे खैरात से अगर कोई मेयर बन जाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का, क्या कहेंगे सर? ये तो कल मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, आज भी दे चुका हूँ। ये आज उन्होंने दोबारा बात की है, दोबारा मैं याद दिला देता हूँ कौम को कि खाल लूटने वाले, खालों पे सियासत करने वाले, फितरा चोरी करने वाले, खिदमत खैल कमेटी के अंदर से मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, उसकी एम्बुलेंसेस में असला ट्रांसपोर्ट करने वाले, कत्ल व गारत करने वाले, बल्दिया फैक्ट्री वाले, अरशद पप्पू वाले, पता नहीं सौलत मिर्ज़ा वाले, ये खैरात बांटेंगे। तो कहते हैं ये तो पुरानी वाली थी ना, अब तो नई वाली आ गई है। पूरे कैंडिडेट्स नहीं थे भैया, इनके पास कैंडिडेट नहीं थे ना, जुलाई से इनके पास कैंडिडेट नहीं। फाइलिंग तो जुलाई में ख़त्म हो चुकी, फाइलिंग तो लास्ट ईयर अप्रैल में ख़त्म हो गई ना, 100 अप्रैल मई या जून में ख़त्म हो गई थी, जुलाई में तो इलेक्शन था। इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। 160 यूनियन काउंसिल या 162 में इन्होंने जमा कराया, वो भी पूरी नहीं, और है 246, हम 241 में। मैं तो आपको कह रहा हूँ बड़ी पार्टी हैं, रिजल्ट जैसे मर्जी जो मैनिपुलेशन हो रही है वो सब पता है मुझे, लेकिन जो हमारी जमात सबसे बड़ी जमात इस इलेक्शन में थी, सबसे ज़्यादा हमारी ग्राउंड पे बड़ा मेरे जो कैंडिडेट से सख्त हालात में उन्होंने कैंपेन की, उन्होंने 4 दफ़ा कैंपेन की, बड़ा ख़र्चा होता है इस कैंपेन में, उसके बावजूद आज बहुत सारे जीते, उसके बावजूद हम आज मेजॉरिटी जीते में हैं। लेकिन अब इसमें बहस करने का फ़ायदा कोई नहीं है ना, मैं बोलता रहूं कि कौन जीता कौन नहीं जीता, वो तो वक्त पता चल जाएगा। और ये भी कुदरत का एक निज़ाम है कि सामने आ जाता है सब कुछ। सर अगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बॉयकॉट नहीं करती, एक सिचुएशन है, मैं सर आपके सामने रखता हूं, रिपोर्ट कर रहा है पोलिंग स्टेशंस के अंदर, अगर मुत्तहदा बॉयकॉट नहीं करती, जमात से वो इलाक करती नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट वो बातें करती है, सर आपके साथ बनता, कर लेते आप लोग इत्तेहाद? नहीं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी हैं यार। वो कल रात को फारूक ये अपना वो क्या नाम है इसका, खालिद मकबूल सिद्दीकी तासिर जरदारी की तारीफें कर रहा था। अभी क्या चाहते हैं आप? जी आमिर भाई जबान के पक्के हैं वो ये कह रहे थे, कह रहा था कि डिलिमिटेशंस के ऊपर उनके रिजर्वेशंस हैं, एमक्यूएम के आप लोगों के भी थे, क्यों आप लोग जो है जो शहरी इलाकों की जमातें वो क्यों नहीं दबाव बढ़ा सकें कि चीज को जो है तब्दील किया जाए कि कराची की नशिस्तें कम हुई हैं, यहाँ पे डीएमसीज को शामिल कर दिया गया मेट्रोपॉलिटन में, तो ये आप लोगों के लिए इशू नहीं था। और हमें नजर नहीं आया कि इतना वोकल जितना हो सकती थी पीटीआई इस चीज पर, वो होती भी नजर नहीं आई, कोई हमें मतलब है सड़कों पे नजर नहीं आया इस इशू को लेकर, क्या वजह है? आमिर भाई ये डीलिमिटेशन जनाब और दिसंबर 2021 अप्रैल में ये हमें छोड़ के गए, इधर मुआहिदा किया, उस वक्त कोई नहीं इन्होंने लिखा। हमने हमेशा डीलिमिटेशन के ऊपर हमने इलेक्शन कमीशन में भी जमा कराया हुआ है, कोर्टों में भी, सारा कुछ है। लेकिन ये इसको क्या कहते हैं, जेरी मैंडरिंग अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है कि वहाँ बाहर के मुल्कों में भी होती रही होगी, यानी कि अमेरिका और यूरोप जैसी डेमोक्रेसीज में भी जेरी मैंडरिंग कभी ना कभी होती रही होगी। हमें इस सब का इल्म है, लेकिन हम इलेक्शन से फिर भी नहीं भागना चाहते थे, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्शन में हमारा वोट बैंक है, हमारी पॉपुलैरिटी है, और हमारा लीडर सबसे बड़ा लीडर है, और हमारे लोग पीछे खड़े हैं, हमारी जमात सबसे बड़ी जमात है। हम आज भी यही कह रहे हैं, बात वो है ही नहीं। अब ये हमने कभी भी हमने कहा कि डिलिमिटेशन की बात ये ठीक कर रहे हैं, इनका पॉइंट वैलिड है, क्योंकि हमारा नुक्ता नज़र भी ये, और जमात इस्लामी का नुक्ता नज़र भी वो भी आपको हाफिज़ भाई से पूछने यही कहेंगे, इशू वो है ही नहीं। इनके पास कैंडिडेट नहीं थे, इनके पास पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे थे। ठीक है जनाब, कल रात 10 बजे तक तो ये पोलिंग एजेंट ढूंढ रहे थे लियाकताबाद में। ठीक है, मोईद अनवर। चलें सर, थैंक यू सो मच। अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे। नताइज का सिलसिला आता रहेगा, बोल न्यूज़ आपको नताइज से आगाह करता रहेगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।